हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर। तो देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लिया था। आज हम लेंगे मेंडल के काम के बारे में कि मेंडल ने कौन सा काम किया था, किस प्लांट के ऊपर देखा था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके एक साइंटिस्ट है मेंडल, जिनका पूरा नाम है जीजे मेंडल। क्या नाम है इनका पूरा नाम? जीजे मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुली वर्क किया किसके ऊपर? आपकी गार्डन पी के ऊपर, जिसे हम पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। और इन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है ट्रेड्स आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस प्रकार से इनहेरिट होकर के आ रहे हैं। उस पैटर्न को सबसे पहले इन्होंने समझा। इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड था 1856 से लेकर के 1863 के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर काम किया? तो आप कहेंगे पाइसम सटाइवम, गार्डन पी के ऊपर काम किया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वन वर्ड में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन करा के इन्होंने रिजल्ट देखा और इन्हें जो है डिफरेंट रिजल्ट जो है देखने को मिले F1 प्रोजनी में और F2 प्रोजनी में। जब हम क्रॉस पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, तो वहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेट्स की यहाँ पर हम बात कर लें कि मेंडल ने कौन कौन से ट्रेट्स यहाँ पर लिए थे। तो सबसे पहले इन्होंने पहला कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट। पहला कैरेक्टर क्या लिया? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट का जो कैरेक्टर वाले जीन थे वो चौथे क्रोमोसोम पर थे, 4th क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे यहाँ पर प्लांट हाइट को कोड करने वाले जीन। अब इसका डोमिनेंट जो ट्रेट था, प्लांट हाइट का डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर टॉल था और रिसेसिव ट्रेट आपका डॉर्फ था। तो पहला यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर क्या लिया था? प्लांट हाइट। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर इन्होंने लिया फ्लावर पोजीशन। दूसरा यहाँ पर क्या लिया? फ्लावर पोजीशन। इसको भी कोड करने वाले जीन किस आप कौन से क्रोमोसोम पर थे? तो आप कहेंगे 4th क्रोमोसोम पर आपके जो है फ्लावर पोजीशन को कोड करने वाले जीन भी आपके 4th यहाँ पर क्रोमोसोम पर थे। देखिए, पोजीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए ये कोई प्लांट है आपका, ये कोई आपका एक प्लांट यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। अगर आपका फ्लावर इस पोजीशन पर है, अगर आपका फ्लावर इस पोजीशन पर है, तो हम इसको बोलेंगे ये एक्सियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ये एक्सियल पोजीशन है, ये आपकी एक्सियल पोजीशन है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आपका फ्लावर ऊपर बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल आपके टॉप पर आपका फ्लावर है, तो ये आपकी टर्मिनल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ये आपकी टर्मिनल पोजीशन है। तो इन्होंने यहाँ पर जो लिया था आपका फ्लावर पोजीशन आपका क्या है? कैरेक्टर है। इसके 2 ट्रेट हैं, पहला है आपका एक्सियल और दूसरा है टर्मिनल। एक्सियल आपका डोमिनेंट है नेचर में और टर्मिनल आपका कैसा है? रिसेसिव है। ये जो आपकी एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल का मतलब होता है, देखिए, लीफ की एक्साइल, ये आपकी लीफ है। इसके बिल्कुल एक्साइल पे देखिए, इसके बिल्कुल बगल से यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सियल पोजीशन। और बिल्कुल टॉप पर जो फ्लावर बना हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन आपकी होती है नेचर में डोमिनेंट। एक्सियल पोजीशन आपकी नेचर में कैसी है? डोमिनेंट है। और वहीं बात करें टर्मिनल पोजीशन आपकी नेचर में है रिसेसिव। टर्मिनल पोजीशन आपकी नेचर में कैसी है? तो यहाँ पर आपको एक्सियल और टर्मिनल समझ में आ गया होगा। इसको भी कोड करने वाले जीन आपके 4th क्रोमोसोम पर थे। तीसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड, सबसे पहले आप समझिए पॉड का मतलब क्या होता है। पॉड का मतलब होता है मटर की फली। पॉड का मतलब क्या है? मटर की फली। इसको भी कोड करने वाले जीन यहाँ पे कहाँ पर थे? 4th क्रोमोसोम पर। इसको भी कोड करने वाले जीन यहाँ पे कहाँ पर थे? 4th क्रोमोसोम पर। इसमें भी इन्होंने 2 ट्रेट लिया, एक लिया इन्होंने इन्फ्लेटेड और दूसरा लिया कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्होंने पहला क्या लिया? इन्फ्लेटेड और दूसरा लिया कॉन्स्ट्रिक्टेड। मान लीजिए ये आपकी कोई फली है, अगर उसका शेप ऐसा है, बिल्कुल वो फूली हुई है, तो हम इसको बोलेंगे इन्फ्लेटेड। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेड। वहीं अगर आपकी ये कोई दूसरी फली है जो थोड़ा सा आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखने में आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप लगेगी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड आपका डोमिनेंट है, यहाँ पर इन्फ्लेटेड कैसा है? डोमिनेंट है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड है आपका रिसेसिव। कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा है आपका? रिसेसिव। तो पॉड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पॉड का मतलब होता है फली। इसको भी कोड करने वाले जीन कहाँ पर थे? 4th क्रोमोसोम पर। 2 यहाँ पर इन्होंने ट्रेट लिए, एक इन्फ्लेटेड और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। चौथा इन्होंने कैरेक्टर यहाँ पर लिया है पॉड कलर। चौथा इन्होंने कैरेक्टर क्या लिया है? पॉड कलर। इस फली का रंग कैसा होगा, ये इनका चौथा यहाँ पर कैरेक्टर था। और इसको कोड करने वाले जीन 5th क्रोमोसोम पर थे। इसको कोड करने वाले जीन कहाँ पर थे? 5th क्रोमोसोम पर। तो इन्होंने यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट लिया हुआ है ग्रीन
डोमिनेंट ट्रेट आपका ग्रीन है और रिसेसिव ट्रेट आपका कैसा है, येलो। डोमिनेंट ट्रेट आपका कैसा है, ग्रीन, और रिसेसिव ट्रेट कैसा है, येलो। ये आपका चौथा कैरेक्टर था। पांचवा कैरेक्टर इन्होंने लिया है सीड सेप। पांचवा कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया है, सीड सेप। सीड सेप को कोड करने वाले जीन आपके 7वें क्रोमोसोम पर थे। सीड सेप को कोड करने वाले जीन आपके 7वें क्रोमोसोम पर थे। इसमें इन्होंने लिया है राउंड और रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड, राउंड आपका डोमिनेंट है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। देखिए आपका जो सीड होगा वो दो शेप का होगा, या तो राउंड होगा, ये आपका राउंड सीड है, कैसा है नेचर में, राउंड, और ये आपका है रिंकल्ड। ये क्या है, रिंकल्ड सीड। ये क्या है आपका, रिंकल्ड सीड। तो राउंड आपका कैसा है, राउंड आपका डोमिनेंट है और रिंकल्ड आपका कैसा है, रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। छठवां यहाँ पर है सीड कलर। छठवां यहाँ पर क्या है आपका, सिक्स्थ कैरेक्टर आपका है सीड कलर। इसको कोड करने वाले जीन थे फर्स्ट क्रोमोसोम पर। इसको कोड करने वाले जीन आपके फर्स्ट क्रोमोसोम पर थे। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, येलो, और रिसेसिव क्या है, ग्रीन। रिसेसिव क्या है, ग्रीन। जो आपका सीड का कलर है वो या तो येलो होगा या फिर ग्रीन। येलो आपका क्या है, येलो आपका डोमिनेंट है और ग्रीन आपका रिसेसिव है। लास्ट यहाँ पर 7वें कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर इन्होंने क्या लिया है, 7वें कैरेक्टर है इनका, जिसमें इसको कोड करने वाले जीन आपके फर्स्ट क्रोमोसोम पर थे। इसको कोड करने वाले जीन आपके फर्स्ट क्रोमोसोम पर थे, जिसमें डोमिनेंट है आपका वायलेट और रिसेसिव है आपका वाइट। रिसेसिव क्या है आपका, वाइट। तो इस पूरे टेबल में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कितने यहाँ पे कैरेक्टर थे, तो आप कहेंगे 7 कैरेक्टर थे। कैरेक्टर कितने थे, 7, और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। कैरेक्टर आप कितने हैं, 7, और आपके ट्रेट कितने हैं, 7 पेयर, मतलब 14 आपके ट्रेट हैं। इसको हम लोग पेयर में लिखे हुए हैं, टॉल, डॉर्फ, एक्सियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन और वायलेट, वाइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा यहाँ पर डोमिनेंट है और कौन सा यहाँ पर रिसेसिव है। इनके बीच में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन कराया और अपने एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन रिजल्ट देखा F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में। आगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को आसानी से समझेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट। उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया एक्सपेरिमेंटल प्लांट के तौर पर, वो इन्होंने किसी दूसरे प्लांट को क्यों नहीं चूज़ किया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से राइज होता है। क्वेश्चन आपका है वाई मेंडल चूज पी प्लांट, वाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने किसी दूसरे प्लांट का सिलेक्शन क्यों नहीं किया। अब आप समझिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट फास्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट फास्ट चाहिए। पी प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये एनुअल प्लांट्स हैं, 2 से 3 महीने इनका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। तो आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन 2 to 3 मंथ, 2 से 3 मंथ में। मतलब ये है कि जब ये पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो 2 से 3 मंथ में ही इनको क्या हो जाएगी, प्रोजनी मिल जाएगी। मतलब रिजल्ट ऑब्जर्वेशन के लिए इनको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है। दूसरा क्या इनका पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है कि नंबर ऑफ प्रोजनीज आर लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी की संख्या यहाँ पर पी प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। जब हम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिले। तो 2 पॉइंट आपके हो गए, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी। और यहाँ पर तीसरा था सेवरल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, सेवरल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल के पास यहाँ पर बहुत सारे क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर हैं। जैसे मान लीजिए टॉल के साथ डॉर्फ है, आपका एक्सियल के साथ टर्मिनल है। मतलब क्या है कि प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ पॉड, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर और फ्लावर कलर, ये सारे कैरेक्टर हैं। इनके बहुत सारे हमें जो है ट्रेट यहाँ पर पेयर में मिले हुए हैं। यहाँ पर कितने ट्रेट हैं आपके, तो आप कहेंगे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट है। वही क्या है कि सेवरल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट यहाँ पर है मिलने के लिए। और क्या था यहाँ पर कि सेल्फ पॉलिनेशन की सुविधा थी, सेल्फिंग यहाँ पर प्रेजेंट था। सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर प्रेजेंट था। जब हम F1 को F1 से क्रॉस कराएंगे आगे चल के क्रॉस में, तो आप वहाँ पर देखेंगे हम सेल्फिंग कराते हैं, जिससे हमें F2 में क्या देखने को मिलता है, हमें F2 में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे किस
जो सपोर्ट कर रहे थे कि पी प्लांट एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल अपरेटस है किसके लिए, इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल ने इसीलिए क्या किया, पी प्लांट का सिलेक्शन किया। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इन्होंने आप इमेस्कुलेशन कर सकते हैं, इमेस्कुलेशन आप पी प्लांट में कर सकते हैं। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक ये यहाँ पर फ्लावर है, कोई एक आपका फ्लावर है, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं आपके, फ्लावर में आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर के आपके दो पार्ट हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन, और एक होता है आपका फीमेल पार्ट जिसको आप बोलते हो कार्पेल। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो ये मान लीजिए कोई आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इमेस्कुलेशन में आप क्या करेंगे कि ये जो आपका मेल पार्ट है इसको आप फोर्सेप की हेल्प से, फोर्सेप का मतलब होता है एक कैंची जैसा रहेगा आपका, उसकी हेल्प से इस वाले पार्ट को आप कट कर लेंगे, इस वाले पार्ट को आप कट कर लेंगे, इस वाले पार्ट को आप यहाँ से हटा देंगे। तो अब हम इसको बोलेंगे इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, केवल और केवल इसमें फीमेल पार्ट बचा, केवल और केवल इसमें फीमेल पार्ट बचा। इससे क्या होता है, इमेस्कुलेशन से क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को हम रोकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारे कुछ काम थे, ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैंने क्या किया, ये आपका जो पी प्लांट है वो एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल अपरेटस के तौर पर मेंडल ने यूज़ किया है। पहला पॉइंट है इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन 2 से 3 मंथ, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, सेवरल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट और सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। इमेस्कुलेशन की भी यहाँ पर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते थे इन प्लांट्स के ऊपर। अब देखिए मेंडल सक्सेस क्यों हुए, मेंडल के सक्सेस होने के पीछे का कारण क्या था। तो मेंडल ने एक बार में एक कैरेक्टर या फिर एक बार में 2 ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़े। अगर मान लीजिए उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, एक्सियल और टर्मिनल के बीच में क्रॉस कराया, और उन्होंने 2 कैरेक्टर को ले लिया। मान लीजिए उन्होंने क्या ले लिया कि प्लांट हाइट ले ली और सीड शेप ले लिया, प्लांट हाइट ले ली और सीड शेप, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। तो ये एक बार में एक कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया या 2 कैरेक्टर को ही लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया, इसलिए उनको सक्सेस मिली। बाकी जो उनसे पहले जिन्होंने इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जो है बहुत सारे आपके कैरेक्टर को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया, उन्हें कुछ भी जो है देखने को नहीं मिला और उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल कर गया। तो ये कुछ मेंडल का काम था, आपको यहाँ याद रखना है। इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड क्या था, 1856 से 1863। प्लांट का नाम क्या है, आप कहेंगे पाइसम सटाइवम। ये सारे उनके कैरेक्टर थे, कौन से क्रोमोसोम पर, यहाँ पर वो जीन कौन से क्रोमोसोम पर इन कैरेक्टर को कोड करने वाले, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट क्या हैं, और क्यों मेंडल ने पी प्लांट का ही यहाँ पर सिलेक्शन किया एज आ एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। तो इस सेशन में हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, वहाँ से आपका जो है चैप्टर पूरी तरीके से स्टार्ट होगा, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक आपको जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़ते रहिए और चैनल साथ नए रहिए।